यह वह स्थान है जिसने कई युवाओं को यह अवसर प्रदान किया कि वह देश की आवाज़ बन सके। आज इसी स्थान पर खड़े रहकर मैं आप सबसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र केवल व्यवस्था है या वह एक जीवित चेतना है? क्या संविधान केवल एक दस्तावेज है या वह समाज के सामूहिक आत्मा की आवाज़ है? आज मैं इतिहास यहाँ दोहराने नहीं आया हूँ, मैं उससे संवाद करने आया हूँ, क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व 1975 में भारत ने एक ऐसा क्षण देखा जहां संवैधानिक आत्मा के भीतर रहकर भी लोकतांत्रिक आत्मा को चुनौती दी गई। वह क्षण था आपातकाल का। आपातकाल केवल सत्ता का प्रयोग नहीं था, वह शक्ति और मर्यादा के बीच की रेखा का परीक्षण था। आज 50 वर्षों के बाद लोकतंत्र हमारे लिए केवल एक स्मरण नहीं होना चाहिए, हमारे लिए यह एक सीखने का अवसर होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र से जो आपातकाल को हानि हुई थी उससे हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक हमें यह मिलता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संकट नहीं होता, आंतरिक असंतुलन होता है। जब संस्थाएं व्यक्ति केंद्रित हो जाएं, जब व्यवस्थाएं विवेक की जगह सुविधाओं से चलने लगे और जब भय आवाज़ पर भारी पड़ जाए, तब लोकतंत्र केवल औपचारिक रह जाता है, जीवंत नहीं। इसी के साथ हमें दूसरा सबक यह मिलता है कि हमें स्थिरता और स्वतंत्रता में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस राष्ट्र की रचनात्मकता समाप्त हो जाए वह राष्ट्र केवल नियंत्रित रह जाता है, लोकतांत्रिक नहीं। इसी के साथ हमें तीसरा सबक यह मिलता है कि हमें लोकतंत्र को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र देश के लिए क्या कर रहा है और आगे देश के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि इस देश का युवा केवल मुखर नहीं होना चाहिए, मूल्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। जब हम प्रश्न करते हैं, लोकतंत्र जीवित रहता है। जब हम संस्थाओं पर विश्वास करते हैं, तब लोकतंत्र सशक्त होता है, और जब हम हमारी शक्तियों को नैतिकता से बांधते हैं, तब लोकतंत्र हमें यह सिखाता है कि हम देश के लिए और क्या कर सकते हैं। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, वह संवैधानिक परिपक्वता एवं नागरिक की जागरूकता का निर्णय है। आपातकाल हमें यह निर्णय देता है कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, देश के लिए कैसे लड़ना चाहिए। आज राष्ट्रीय युवा संसद के स्थान पर खड़े रह करके मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि हम वह पीढ़ी हैं जो शक्ति से भयभीत नहीं होंगे, जो असहमति से विचलित नहीं होंगे, जो लोकतंत्र की आवाज़ को देश तक पहुंचाएंगे और सदैव देश के लिए आगे खड़े रहेंगे। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि हम मौन लम्हों को आवाज़ बनाएंगे, दौरे सितम में चिराग जलाएंगे। हम देश की ज्योति को दिल में जगा कर रखते हैं युवाओं, हम अपनी जवानी से इतिहास रचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।